आइए आगे प्रवेश करते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। ज्ञान और गुण के सागर श्री हनुमान जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आपकी कीर्ति से तीनों लोक, स्वर्ग, भू और पाताल लोक प्रकाशित है। हे कपीश्वर, हे कपियों के राजा, कपियों के ईश्वर, आपकी जय हो, जय हो। श्री हनुमान चालीसा का आरंभ जयकारे से हुआ है। भारतीय संस्कृति जय में विश्वास करती है। सियावर रामचंद्र की जय। तो यहाँ पे गोस्वामी बाबा का कहना है और पंडित विजय शंकर मेहता जी इनका भावार्थ बताते हुए कहते हैं कि जिंदगी में हमेशा उत्साह बना रहना चाहिए। हमेशा आप जिंदगी में जब भी आरंभ करते हैं तो आप जय की कामना से आरंभ करिए। पराजय में भारतीय संस्कृति का विश्वास नहीं है। क्या लिखते हैं बाबा? पहला संबोधन लिखते हैं हनुमान। बजरंग बली के अनेक नाम है, पवन पुत्र हनुमान। उसमें हनुमान शब्द गोस्वामी जी को बहुत प्रिय है। बहुत छोटी सी कथा है। हनुमान जी ने एक बार सूरज को मुंह में रख लिया था। पूरी दुनिया अंधेरे में आ गई। इंद्र ने वज्र का प्रहार किया, हनुमान जी बेहोश हो गए। उनकी जो ठुड्डी है, उनकी जो ठोड़ी है वो टूट गई, इसीलिए उनका नाम हनुमान पड़ा। और हनुमान का एक और अर्थ है, जो अपने मान का हनन कर दे। जो अपने मान का हनन कर दे मतलब हम एक साधारण नॉर्मल व्यक्ति अपने जीवन में ना जाने कितने ईगो पाले रहते हैं, कितना अभिमान, कितना गर्व और दंभ कि हम दुनिया में सबसे ज़्यादा आगे हैं। अगर हनुमान जी के शिष्य बनना चाहते हो, अगर हनुमान चालीसा का पाठ करते हो तो अपने मान का हनन कर दो, सरल बन जाओ, संभावी बन जाओ और लोगों के लिए अप्रोचेबल बन जाओ। फिर आप ज्ञान और गुण के सागर हैं। श्री हनुमान चालीसा यह घोषणा करती है और जयकारे के साथ घोषणा करती है कि जिसके पास ज्ञान हो उसके पास गुण अवश्य हो। ज्ञान तो सबके पास रहता है। ज्ञान हम कहीं से भी अर्जित कर सकते हैं, लेकिन गुणों को अर्जित कराने की जिम्मेदारी हमारे माता पिता और घर के बुजुर्गों की है। और बड़े ही दुख की बात है कि हमारे बड़े बुजुर्ग माता पिता भी आजकल टीवी संस्कृति में, इंटरनेट संस्कृति में, व्हाट्सएप संस्कृति में विश्वास कर रहे हैं। और जो हमारे परिवारों में कथन कहानी की तरफ से परंपरा थी कि बच्चों को कहानियाँ सुनाई जाती थी, वह सब बंद कर दी गई है। जय कपीश मतलब वानरों के राजा, लेकिन वानरों के राजा तो सुग्रीव थे। तुलसीदास जी का मानना है कि उन्हें कपीश इसलिए लिखा गया है कि सुग्रीव तो केवल किष्किंधा के राजा थे और हनुमान जी सबके दिल पर राज करते हैं, तो आज भी कर रहे हैं, इसलिए असली कपीश तो हनुमान जी ही है। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हे पवन सुत अंजनी नंदन, आप श्री राम के दूत हैं। आपके समान दूसरा कोई बलवान नहीं है। दूसरी चौपाई में हनुमान जी का पद क्या है यह बताया है। हनुमान जी राम जी के दूत हैं, यही उनका पद है। अगर आज की भाषा में समझते हैं तो अगर श्री राम जी की कोई कंपनी है, श्री रामचरितमानस या श्री राम परिवार, तो उसकी कंपनी के जो सीईओ है वो कौन है? हनुमान जी है। वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद पर बैठे हैं। इसीलिए आज भी रामचंद्र जी के जन्म स्थान में शिलान्यास करने के लिए जाने से पहले हनुमान जी से परमिशन लेना पड़ती है, हनुमान जी को नमस्कार करना पड़ता है। राम जी के सारे काम वे ही पूरा करते हैं। अगली पंक्ति में लिखा है अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। गोस्वामी बाबा ने बेटे की स्तुति के साथ माँ को भी याद किया है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गर्यसि। माता निर्माता भवति। जो माँ होती है वो अपने बच्चे की निर्माता होती है। मैं अपनी गर्भ संस्कार की क्लास में बच्चों को महिलाओं को हमेशा यही बताती हूँ कि जीवन में जो आपको 9 महीने दिए गए हैं गर्भवती अवस्था में,
उन समस्याओं, उस समय का बहुत ही सही उपयोग करिए और माता निर्माता भवती, आप अपने बच्चे की निर्माता बन सकते हैं। शिवाजी की निर्माता जीजाबाई थी, हनुमान जी की निर्माता अंजनी थी। यहाँ पे गोस्वामी जी ने ममता का सम्मान किया है, मातृत्व का आह्वान किया है। हनुमान जी जो कुछ भी है वो अंजनी माता के कारण है। हनुमान जी बचपन में बहुत उत्साही थे, ऊर्जावान थे और उत्पाती भी थे। अपने बच्चों की ऊर्जा का कैसे रचनात्मक उपयोग करना, यह अंजनी माँ से सीखा जाए। आजकल के बच्चों में बहुत ज़्यादा ऊर्जा है। आजकल के बच्चे लॉजिक के साथ पैदा हो रहे हैं और बाल मनोवैज्ञानिक होने के नाते मैंने यह देखा है कि हम बच्चों की एनर्जी को पॉजिटिव ढंग से चैनलाइज नहीं कर पा रहे हैं। बच्चों के राइट ब्रेन को डेवलप करिए, उनकी में क्रिएटिविटी बढ़ाइए, बच्चों को किताबें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करिए, बच्चों को प्रकृति के पास लाइए। जो हमारे 5 मूलभूत तत्व है, जल है, वायु है, आकाश है, पृथ्वी है, और इनसे संपर्क में लाइए। हमारे बच्चे जो इन सब चीज़ों से दूर होते जा रहे हैं और उनकी एनर्जी एक जगह ब्लॉक होती जा रही है। तो जिस तरह अंजनी माता ने, दुनिया का अगर सबसे उत्पाती बच्चा हो तो वो कौन है? श्री हनुमान जी, जिसने तो सूरज को ही मुंह में खा लिया। तो उससे अधिक और उत्पाती कौन होगा? उससे अधिक उदंड कौन होगा? लेकिन उस बच्चे की एनर्जी को पॉजिटिव ढंग से अंजनी माता ने चैनलाइज किया है। इसलिए अगर आप अपने बच्चों को कुछ अच्छा सिखाना चाहते हैं तो मैं अपनी पेरेंटिंग क्लास में हमेशा लोगों को बताती हूँ कि अंजनी माता से आप प्रेरणा लो। और यदि हनुमान जी के रोम रोम में अगर राम है तो रक्त रक्त में माँ अंजनी की ममता बहती है। माँ अंजनी ने हनुमान जी को गढ़ा था और तैयार किया था। तो मेरी माताओं, अब इस समय ये आ गया है कि हम अपनी नई पीढ़ी को अच्छे ढंग से तैयार करें। ज़िंदगी की आगे हमको बहुत सारी टेक्नोलॉजी सिखाना है, स्किल सिखाना है, लेकिन हमारी नींव में जो संस्कार है, जो वैल्यूज़ है, जो वर्च्यूज़ है, उनको सिखाने की जिम्मेदारी आप जैसी माताओं को है। इसीलिए एक प्रसंग बताती हूँ। अशोक वाटिका में सीता जी बैठी हुई थी, दुखी थी। राम जी का संदेश लेकर हनुमान जी पहुँचे। सीता माता को राम जी का संदेश सुनाया, उनका दुख चला गया। उन्होंने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया और उस आशीर्वाद के साथ तुलसीदास जी ने हनुमान जी के मुंह में मातृत्व के लिए इतनी अच्छी घोषणा की है कि लोगों को, स्पेशली जो माताएं हैं जिनके बच्चे अभी कम से कम 12 या 14 साल से छोटे हैं, उनको उन पंक्तियों को अपने घरों में लिख कर रखना चाहिए। कहा जाता है हनुमान चालीसा की एक एक चौपाई अपने आप में सिद्ध है। तो ये जो सिद्ध चौपाई है, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे ज्ञानवान हो और यशवान हो और सौभाग्यवान हो, तो जैसे ही माता ने, सीता ने आशीर्वाद दिया तो हनुमान जी क्या बोले? अब कृत कृत भयहु मैं माता, आशीष तब अमोघ विख्याता। अब कृत कृत भयहु मैं माता, आशीष तब अमोघ विख्याता। यह आपका आशीर्वाद अमोघ है, अचूक है, यह जग प्रसिद्ध होगा। हनुमान जी ने घोषणा की है कि जो लोग अपनी माँ का आशीर्वाद प्राप्त कर लेते हैं वे धन्य हो जाते हैं। विद्वानों का ऐसा कहना है कि भगवान बिना अवतार के सशरीर यदि संसार में कहीं रहता है तो वह माँ के रूप में ही रहता है। तो हमारे श्री हनुमान चालीसा में 40 चौपाई है। आज हमने 2 चौपाइयों का वाचन और पठन पाठन पूर्ण श्रद्धा और संकल्प के लिए किया है। धन्यवाद देती हूँ हनुमान बाबा जी को, श्री रामचंद्र जी को, जिन्होंने आज एक नए कार्य की शुरुआत मुझसे करी। तो कवन सा काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। तो दोस्तों, कल फिर 7 बजे मिलते हैं अगली 2 चौपाइयों के साथ अर्थ सहित, और मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। इसके बाद आप अपने घर में एक बार श्री हनुमान चालीसा का पूरा पाठ पूरे मन से जरूर करिएगा। और जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाही।
गुरुदेव आप पे ज़रूर कृपा करेंगे। इसी उम्मीद के साथ आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और संस्कारवान रहिए। जय सिया राम।